नमस्ते। आज हम एक डरावनी लोक कथा में उतरेंगे और इसके जरिए समझने की कोशिश करेंगे मांगलिक दोष जैसे एक गहरे अंधविश्वास को। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पिता की दर्द भरी आवाज से, जो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रहा है। और बस यही से इस कहानी के दुखद होने का अंदाजा लग जाता है। ये कहानी है दो बहुत अमीर और पक्के दोस्तों की, बिजोय और प्रताप। भाई, उनका बस एक ही सपना था कि कैसे भी अपने बच्चों महेंद्र और नीला की शादी करवाकर अपनी दोस्ती को एक नए रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। अच्छा, तो इस पूरी कहानी के बीचों बीच है मांगलिक दोष। ये एक ज्योतिष की मान्यता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर किसी की कुंडली में ये दोष है ना, तो शादी के बाद उसके पार्टनर की मौत हो सकती है। तो होता यह है कि परिवार का पुरोहित कुंडलियां मिलाता है और एक ऐसी खबर सुनाता है जो सब कुछ तबाह कर देती है। वो कहता है, महेंद्र तो मांगलिक है और उसकी जो भी पहली पत्नी होगी उसकी शादी के ठीक 1 महीने के अंदर मौत पक्की है। तो सोचिए, एक तरफ तो उनकी सबसे बड़ी खुशी थी और दूसरी तरफ एक खौफनाक अंधविश्वास। दोनों परिवार बीच में बुरी तरह फंस गए थे। अब फैसला लेना था, जो कि लगभग नामुमकिन था। और बस यहीं से ये कहानी एक दुख भरी कश्मकश से निकलकर एक ठंडे दिमाग से रची गई साजिश का रूप ले लेती है। पुरोहित जो हल बताता है वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कहता है, महेंद्र की शादी किसी गरीब घर की लड़की से करवा दो। वो बेचारी मर जाएगी और महेंद्र इस दोष से आजाद हो जाएगा। और इस साजिश का शिकार बनती है श्यामा, एक मासूम लड़की। उसके पिता खोगेन को जब पता चलता है तो वो तो खुशी के मारे रोने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की किस्मत खुल गई, एक इतने अमीर घर में शादी जो हो रही है। तो प्लान पर काम शुरू हो जाता है। लेकिन किस्मत ने तो कुछ और ही सोच रखा था। 1 महीना, फिर 2 महीने बीत गए, लेकिन श्यामा तो जिंदा थी, बिल्कुल ठीक ठाक। अब साजिश करने वालों का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने तय किया कि अगर किस्मत अपना काम नहीं कर रही तो वो खुद करेंगे। तो एक दिन किसी साधु संत से मिलवाने के बहाने श्यामा का ससुर बिजोय उसे एक घने जंगल में ले जाता है और वहां बाकी सब पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उसे मारने से ठीक पहले वो लोग श्यामा के मुंह पर ही अपनी पूरी घटिया साजिश के बारे में बताते हैं। उन्हें लगा बस अब उनकी सारी मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन एक इंसान की जान लेकर वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने किसी कहीं ज्यादा ताकतवर और खौफनाक चीज को नींद से जगा दिया है। और बदला तो लगभग फौरन शुरू हो गया। सबसे पहले उस पुरोहित की बड़ी बेरहमी से हत्या हो जाती है। ये देखते ही बाकी सब लोगों में खौफ फैल जाता है। अब जान बचाने के लिए वो सब भागे भागे एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। लेकिन तांत्रिक जो बताता है उसे सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताता है कि श्यामा की आत्मा न्याय के लिए उसके पास आई थी और उसने उसे सब कुछ बता दिया है। तो अब स्टेज सेट हो चुका था एक आखिरी टकराव के लिए, जहां इंसाफ होना था, इंसानी भी और वो भी जो इंसानों के बस में नहीं। और जब महेंद्र को सारी सच्चाई पता चलती है तो वो ये सोचकर कांप जाता है कि उसके नाम पर इतना घिनौना काम किया गया। वो सीधा अपने पिता के पास जाता है और उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है। कहानी के एकदम आखिर में अचानक एक जबरदस्त तूफान आता है और आसमान से एक फंदा नीचे उतरता है और उन हत्यारों का खौफनाक अंत कर देता है। लोक कथाओं से निकली ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। सवाल ये कि अंधविश्वास की असली कीमत क्या होती है और इसके नाम पर इंसान किस हद तक गिर सकता है।